खाएगा। और ये हमारी चटनी तैयार होगी। ये आप ट्राई कीजिएगा, याद रखेंगे एक दफ़ा कि क्या चटनी बनी। ये बोटी भी इसकी माशाल्लाह, ये देखिए बिल्कुल मुलायम है। अस्सलाम वालेकुम। आज आप लोग बनाने जा रहे हैं बहुत ही मज़े वैरायटी पुलाव में। काफ़ी देर से रिक्वेस्ट थी कि हमें काबली पुलाव, अफ़गानी पुलाव आप इसे कह सकते हैं, वो बनाना सिखा दें। तो ये सबसे पहले आज काम हम ये करने लगे। तो इसके लिए हमें एक मसाला बनाना है, तो वो मैं आपको दिखाती हूँ कि चीज़ें क्या करेंगे। ड्राई रोस्ट करना है। फ्राइंग पैन के अंदर आप डालेंगे सबसे पहले साबुत काली मिर्चें 2 टेबल स्पून हैं। उसके बाद बीच में जाएगा लौंग 1 टेबल स्पून, सब्ज़ इलायची इसमें हम डालेंगे 2 टेबल स्पून, ज़ीरा इसमें जाएगा 2 टेबल स्पून, और मोटी इलायची जो होती है वो इसमें जाएंगी 4-5 डाल दें। मैं 4 डाल रही हूँ बड़े साइज़ की। और दालचीनी के 4 से 5 टुकड़े डालेंगे। इसको बिल्कुल आपने हल्की आंच पे रखना है ताकि मसाले जले ना, और इसमें आपको अच्छी सी खुशबू आनी शुरू हो जाती है। अब देखेंगे ज़ीरे का रंग जो है चेंज होता है, हल्का सा जो सब्ज़ इलायची इसका रंग भी चेंज होगा। तो इसको इतना ही ड्राई रोस्ट करेंगे, थोड़ा ठंडा करेंगे और इसको ग्राइंड कर लेंगे बिल्कुल इनटू अ पाउडर। ठीक है, तो ये हमारा ख़ास एक मसाला बन जाता है। ये आपको मैं रेस्टोरेंट स्टाइल बता रही हूँ कि जैसे कि वो वहाँ पर बनाते हैं। तो घर पर अगर आप डिफरेंट तरीके से बनाते हैं तो प्लीज़ अपनी फीडबैक दीजिएगा। लेकिन ये आज जो है अफ़गानी पुलाव रेस्टोरेंट स्टाइल है। इसको मैं ड्राई रोस्ट करूँगी और उसके बाद इसे ठंडा कर कर ग्राइंड करके पाउडर बनाती हूँ, फिर आपको दिखाती हूँ नेक्स्ट स्टेप। देख लें, तमाम मसाला इसमें डाल दिया, ठंडा हो गया वो। अब इसे आपने अच्छे से ग्राइंड कर लेना है इनटू स्मूथ पाउडर। और फिर नेक्स्ट स्टेप ये देखें, ये इसका बन गया मसाला। अब इसे एक साइड पर रखते हैं और नेक्स्ट स्टेप ये है कि आप एक हांडी में तेल डालेंगे। तेल है मेरे पास यहाँ पर 1 कप भरकर, और इसमें तेल गर्म करने के बाद उसमें डालेंगे प्याज। मैं आज जो मेरे घर में दावत है इसलिए मैं जो है ज़्यादा बना रही हूँ, तो आपको क्वांटिटी ऑब्वियसली रेसिपी में ज़्यादा नज़र आएगी। लेकिन मैं आपके साथ में जो रेसिपी रिटर्न डालूंगी इंशाल्लाह वो 1 किलो के हिसाब से डालूंगी। तो सबसे पहले यहाँ पर एक्सप्लेन भी आपको मैं 1 किलो का ही कर रही हूँ, जस्ट इन केस। अगर आपको इसलिए बता रही हूँ क्योंकि जब आप देखते हैं इंग्रीडिएंट्स ज़्यादा, तो आप काफ़ी लोग मुझसे पूछते हैं जो न्यू सब्सक्राइबर्स हैं कि आपकी चीज़ें ज़्यादा लग रही हैं, क्योंकि ये 1 किलो नहीं लग रहा। ठीक है, मैं अपने घर के हिसाब से बनाती हूँ। एनीवे, तेल 1 कप गर्म हो गया यहाँ पर। उसके बाद में जाती है 800 ग्राम प्याज। तो आपने प्याज को इतना फ्राई करना है कि देखिए इतना सुनहरा करेंगे। ठीक है, इससे ज़्यादा इसको काला नहीं करेंगे वरना फिर आपका जो पुलाव वो ज़्यादा डार्क हो जाएगा। अब इसमें मैं और अच्छा, प्याज मैंने आपको 800 ग्राम का था, वो मैं अपने हिसाब से बना रही हूँ। तो आप जब बनाएंगे आप 400 ग्राम जितनी प्याज डालेंगे। अब मैं इसमें डाल रही हूँ 1 किलो मटन का गोश्त है जो काफ़ी बड़े पीसेस में है। ये देखिए काफ़ी बड़े बड़े आपने इसके पीसेस कराने, ये डिश आउट होते हुए बड़ा खूबसूरत दिखता है। फिर ये देखिए, और इस पर फैट भी होना चाहिए। ये डालकर अब इसको अच्छी तरह यहाँ पर हम मिक्स करेंगे कि अब देखेंगे गोश्त का रंग पिंक से वाइट की तरफ आएगा। गोश्त का फिर फ्राई करती हूँ, फिर आपको दिखाती हूँ। तो देख लें यहाँ पे गोश्त वगैरह से चेंज हो गया। अब इसमें आप ऐड करोगे नमक 2 टेबल स्पून बिल्कुल भर कर डालेंगे, और वही मसाला जो हमने ग्राइंड किया था वो अब इसमें डालेंगे 2 टेबल स्पून डालकर दोबारा से अच्छे से गोश्त के साथ में इनको मिक्स करते हैं। 1 से 2 मिनट देते हैं, ज़रा मसाले के साथ में गोश्त को भून लें हाई फ्लेम पर। मैं आपको दिखाती हूँ इसमें क्या जाएगा। अब इसमें आप डाल दें पानी। तो मैं इसमें पानी डाल रही हूँ यहाँ पर 1.5 लीटर पानी डालेंगे। पानी डाल के इसको अच्छे से मिक्स कर लें और इसको फिर कवर कर कर आपने कुक करना है कि जब तक अच्छे से आपका गोश्त गल जाना चाहिए। ठीक है, तो जैसे जोश आएगा लो टू मीडियम रखें और इसे अच्छे से टेंडर हो जाने तक मटन को कुक कर लेते हैं। अगर आपको लगता है कि पानी आपके हिसाब से कम है तो आप बेशक और पानी बीच में डाल सकते हैं। तो देखिए यहाँ पे अब जो है मैं इसकी चटनी बनाने लगी हूँ। तो ये मेरा अपना तरीका है, क्योंकि जो अफ़गानी चटनी उसमें ये इस्तेमाल नहीं होता। शिमला मिर्च इसको मैंने चूल्हे के ऊपर जो है थोड़ा सा ग्रिल किया था, तो मैंने बीच में से बीज रिमूव कर दिए। तो 1 बड़े साइज़ की शिमले की मिर्च बीच में जाएंगे इसमें टमाटर 4 अदद अच्छे लाल वाली लीजिएगा। हरी मिर्चें अपने जायके के मुताबिक कम या ज़्यादा कर लें। तो मैं इसमें डाल रही हूँ तकरीबन 8। लहसुन के जवे इसमें जाएंगे 6-7 डाल रही हूँ। सिरका बीच में जाएगा 1/4 कप।
नमक 1 टीस्पून भरकर है, कम और चाहिए तो आप और डाल सकते हैं। चीनी इसमें जाएगी 1.5 टेबलस्पून। धनिया पाउडर 2 टीस्पून भरकर डाल रही हूँ, और बीच में जाएगा हरा धनिया। नमक थोड़ा सा रह गया था, बीच में डाल दिया, और बीच में डालूंगी इसमें हरा धनिया 1 मुट्ठी भर। धनिया डाल दें और थोड़ा सा पानी डालकर इसको पीस लेते हैं और अच्छी सी चटनी बना लेते हैं इसकी। आधे कप जितना इसमें मैं पानी डाल रही हूँ, और ये हमारी चटनी तैयार होगी। ये आप ट्राई कीजिएगा, याद रखेंगे एक दफ़ा कि क्या चटनी बनी है। ये आप चटनी अगर चाहें तो ना ही सिर्फ अफ़गानी पुलाव के साथ में, मेरे घर में वैसे भी बनती है, आप इसको बारबेक्यू के साथ में खाइएगा। कोई तिक्का रोल बना रहे हैं उसके साथ एंजॉय करें। समोसों के साथ इसको बड़ा मज़ा आता है, पकौड़ों का भी। तो ये रेसिपी यहाँ पे तैयार हो गई हुई है हमारी चटनी की। इसे मैं फ्रिज में रखूँ जब तक हम सर्व नहीं करते। तो देख लें यहाँ पे मटन परफेक्टली हमारा डन हो गया, ठीक है। अब इसे आप निकाल कर एक साइड पर रख लें और यखनी को एक साइड पे कर लें, ठीक है। बोटियाँ अलग कर लें और इसको जो अच्छे से पहले स्ट्रेन कर लें ताकि जो भी बीच में प्याज वगैरह वो आप रिमूव कर सकते हैं। यखनी भी तैयार हो गई, गोश्त भी अलहदा कर लिया हमने, और यखनी को हमने जो अच्छे से छान लिया और बीच में जो प्याज थे वो निकाल करके फेंक दिए। अब आपको चाहिए यहाँ पे देसी घी में इसको हमने करना है, तो 1 बड़ा चम्मच आपको देसी घी का चाहिए। उसे अच्छे से मेल्ट कर लें और बीच में अब हम डालेंगे 800, सॉरी मैं अपना हिसाब बता रही हूँ आपको, 400 ग्राम जितनी गाजर आप लेंगे, उसको छीलेंगे और आपने इस तरीके से इसको काट लेना है। कद्दूकस मत कीजिएगा क्योंकि फिर इसमें वो खूबसूरती नहीं आएगी, ठीक है ना। वो बहुत ही बिल्कुल जब आप उसको फ्राई करके बीच में डालेंगे तो उसका बिल्कुल ही हलवा हो जाता है। ये थोड़ी खड़ी खड़ी अच्छी लगती है, तो ये इसमें 400 ग्राम जाएगी। 400 ग्राम गाजर गई, ठीक है। और बीच में आप डालेंगे 2 टेबलस्पून जितना चीनी, और यहाँ पर आपने इसको इतना कुक करना है कि गाजर हल्की सी नरम हो जाएगी, ठीक है। तो देखिए यहाँ पे जो है गाजर अच्छे से जो है सॉफ्ट होगी हुई है। अब इसे एक साइड पर कर लेते हैं, और इसी घी के अंदर में अब हम डाल देंगे 1 कप जितने रेज़न। तो मेरे पास थी, इसको पानी में भिगो करके रखिएगा आधे घंटे के लिए। इसमें ये ज़रा सा थोड़ी सी नरम हो जाती है, वरना बेचारी बिल्कुल ही बीमार सी लगती है क्योंकि ये ड्राई होती है ऑब्वियसली। इसीलिए यहाँ पे थोड़ा सा फ्राई करते हैं गाजरों के साथ ही, और फिर से निकाल करके एक साइड पर रखेंगे। अब लास्ट और मेन जो हमारा काम है वो ये है कि हमने पुलाव पिस्सा बनाना है। एक बड़े साइज़ की हांडी लेंगे, उसमें जितनी भी हमारी यखनी थी ये आप इसमें ट्रांसफ़र करेंगे। क्या खुशबू आ रही है, 3 जाने, ना अदरक है ना लहसुन, उसके बावजूद। ये कर लेने के बाद अब इसमें आप डालेंगे भीगे हुए चावल, और मैंने इनको वॉश कर लिया था, तो ये चावल चलेंगे बीच में। यखनी ऑलरेडी बॉइलिंग है, तो मुझे उसको वेट नहीं करना पड़ा, उसमें पहले उबाला है। लेकिन अगर आपकी यखनी ठंडी हो गई हुई है तो फिर आप उसमें ज़रूर वेट कीजिएगा कि पहले उसमें एक जोश आ जाए। तो ये चावल चले गए बीच में। 1 किलो चावल मैं इस्तेमाल कर रही हूँ, अगर आप कम इस्तेमाल करना चाहते हैं तो आप कम भी डाल सकते हैं, ठीक है। ये कर लेने के बाद इसको आप मिक्स करेंगे, और आपको पता है मेरे चावलों के अंदर में यखनी चेक करने का तरीका क्या है, ठीक है। फर्ज करें आपने यखनी बनाई और यखनी आपको कम लग रही है, तो आप क्या करते हो, आप उसमें और डाल सकते हो अपने अंदाजे से। मेरा ये होता है कि जो चावल है वो आपकी फोटो को जब छूता है यहाँ पे टिप से 1.5 इंच, ये ठीक है, मेरा परफेक्टली ठीक है। यहाँ पे इस स्टेज पे आप नमक भी चेक कर लें, क्योंकि हमने जो पहले नमक डाला था वो यखनी के लिए था, उसमें से काफ़ी हद तक जो है गोश्त ने भी एब्जॉर्ब कर लिया हुआ है। तो ये है कि मुझे यहाँ पे पहले मैं चख लेती हूँ, मुझे नमक परफेक्ट लगा है, मैंने इसमें नहीं डाला। अगर आपको कम लगेगा तो आप अपने हिसाब से और डाल सकते हैं, ठीक है। अब इस स्टेज पर जो है हमने इसमें डालना है इलायची पाउडर, तो 1 टीस्पून इलायची पाउडर चला गया। धनिया पाउडर इसमें जाएगा 2 टीस्पून, और वही हमारा मसाला जो था 1 टेबलस्पून आप दोबारा इसमें ऐड कर लेंगे। इसको डालकर अच्छे से मिक्स करते हैं, इसे कवर कर लेते हैं, और उसके बाद मैं आपको दिखाती हूँ नेक्स्ट स्टेप क्या होगा। तो देखिए इस स्टेज पर आपने जो है दोबारा यहाँ पर गोश्त को इसके साथ ऐड कर देना, क्योंकि इसमें पानी काफ़ी हद तक ड्राई होना शुरू हो गया है। तो इसी के साथ इसके ऊपर गोश्त डालते हैं और इसको हल्का सा ज़रा मिक्स कर लें, ऊपर से नीचे कर लें ताकि नीचे चावल आपके लगे नहीं। इसी से कर लेने के बाद ज़रा ये कि गोश्त भी आपका दोबारा अच्छे से नरम हो जाएगा। ये कर लें, इसे कवर कर लेते हैं और तमाम पानी खुश्क हो जाने तक थोड़ा वेट करते हैं। अब आपने जो है जो गाजर का और
ये इसका मिक्सचर है, ये इसके ऊपर डालना है। डालने के बाद इसके बाद दम पे रखेंगे। पहले आपने हाई फ्लेम पर इसको रखना है 5 मिनट के लिए, और फिर इसको बिल्कुल लो फ्लेम पे कर दीजिएगा 15 से 20 मिनट के लिए। ढक्कन को कवर कर लें और फिर आपको दिखाते हैं इसका रिजल्ट। दम दे देने के बाद आप इसको थोड़ी देर के लिए छोड़ देते हैं ताकि इसको हवा लगे, और फिर आप इसको सर्व करते हैं। ये इतना सिंपल है लेकिन इसका जायका क्या बात है। साथ में चटनी ज़रूर बनाइएगा, याद रखेंगे, मैं आपको बार बार यही कहूँगी। और अगर आप यहाँ पर देखें तो ये बोटी भी इसकी माशाल्लाह, ये देखें बिल्कुल मुलायम है, ऑल्दो ये मटन है और काफ़ी बड़े पीसेस थे। ठीक है, तो इसी के साथ इसको बनाते हैं। रेसिपी आपको पसंद आती है तो प्लीज़ इसको लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर किया करें। कंप्लीट रिटन रेसिपी आपको मिलती है मेरी वेबसाइट biscuitwithfaiza.net पर। उम्मीद आप लोगों ने मेरी ऐप भी डाउनलोड कर ली होगी जो कि फ्री है। बनाइए, काय को कैसा लगा दुआ में याद रखें। थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो। चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकॉन का बटन दबाएं, मेक श्योर कीजिएगा कि ऑल भी प्रेस कर दीजिएगा ताकि आप लोगों को मेरी लेटेस्ट वीडियोस रिसीव हो जाएं।